नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस सार संग्रह पुस्तक के अंतर्गत हम लोगों ने शुरू किया था राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को, और हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में इसके बहुत सारे प्रश्नों को डिस्कस किया था। आज हम लोग फिर से अ, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को ही देखेंगे, ठीक है। उसी को कंटिन्यू करेंगे। आपको बता दें कि यह रुक्मिणी प्रकाशन का बुक है और बहुत सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें शामिल किया गया है। पिछले 15 वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को इसमें एक जगह शामिल कर लिया गया है, और इसमें 29,000 प्लस प्रश्नों को शामिल किया गया है, ठीक है। तो यह जितने भी प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगामी परीक्षा की दृष्टि से, और यहाँ 2025 का रिवाइज एंड अपडेट एडिशन है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को फिर से देखते हैं, ठीक है। देखिए, क्लीमेंट एटली किस कमीशन के साथ भारत आया था? तो यह साइमन कमीशन के साथ भारत आया था। किस कमीशन के साथ भारत आया था? साइमन कमीशन के साथ भारत आया था, ठीक है। कौन कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे? कौन कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे? तो भीमराव अंबेडकर कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे। देश बंधु किसे कहा जाता है? तो चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आयोग के विरोध के दौरान हुई थी? तो साइमन कमीशन के दौरान साइमन कमीशन के विरोध के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अरुणा आसफ अली ने कहाँ झंडा फहराया था? इन्होंने ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे में झंडा फहराया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत कहाँ से लिया गया है? तो इसे आनंद मठ से, आनंद मठ एक पुस्तक है, उसी से लिया गया है, ठीक है। 1937 ईस्वी का कांग्रेस का अधिवेशन किस गांव में हुआ था? तो यह फैजपुर गांव में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तात्या टोपे ने किस स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था? तो 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया था। साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? तो इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, सभी सातों सदस्य ब्रिटिश थे, इसलिए इसका विरोध हुआ था, ठीक है। गांधी जी 1917 ईस्वी में चंपारण किसके कहने पर आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर आए थे। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में असेंबली में बम किसने फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा बम फेंका गया था। नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था? तो यह 1930 में शुरू किया गया था। 1919 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। विधवा पुनर्विवाह किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? तो यह लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में शुरू हुआ था। किस आश्रम की स्थापना गांधी जी ने की थी? तो साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में गांधी जी ने की थी, ठीक है। यह गुजरात में है। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ढाका में हुई थी 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में असेंबली में बम किसने फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा फेंका गया था। नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1930 में शुरू किया गया था। 1919 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? अमृतसर में। विधवा पुनर्विवाह किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के काल में हुआ था। किस आश्रम की स्थापना गांधी जी ने की थी? साबरमती आश्रम की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में। दांडी मार्च के साथ कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। पूना पैक्ट किस संबंध में हुआ था? तो पूना पैक्ट दलित वर्गों के से संबंधित था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच 24 सितंबर 1932 ईस्वी को यह पैक्ट हुआ था। धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? तो राधाकांत देव ने धर्म सभा की स्थापना की थी। भीखाजी कामा ने 1907 ईस्वी में झंडा कहाँ फहराई थी? तो इन्होंने जर्मनी में झंडा फहराई थी। कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। स्वतंत्रता के समय गांधी जी कहाँ थे? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को बंगाल के नुआखली में गांधी जी थे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को हुई थी। बिहार में चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह कब शुरू किया था? तो 1917 ईस्वी में।
खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो यह 1918 ईस्वी में हुआ था। 1947 ईस्वी में भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंट बेटन था। और भारत का अंतिम वायसराय यही था, कौन? लॉर्ड माउंट बेटन। इंडिया गेट किसने डिजाइन किया था? तो एडवर्ड लुटियंस ने इंडिया गेट डिजाइन किया था। आजादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस कब मनाया? तो 26 जनवरी 1930 को मनाया था। आयरकुट ने हैदर अली को कब पराजित किया था? तो 1781 ईस्वी में दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें पराजित किया था। महात्मा गांधी ने नमक कानून की अवज्ञा कब की थी? तो दांडी सत्याग्रह के दौरान की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक थे, यानी यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक हेनरी लुई विवियन डोरोजियो थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद नाइटहुड यानी सर की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो इन्होंने 13 अप्रैल 1919 में हुआ जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी के विरोध में इन्होंने नाइटहुड की यानी सर की उपाधि लौटा दी थी। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो उस समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 ईस्वी को विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में शुरू हुआ था। उसके बाद है डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी? डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 अगस्त 1946 को, ठीक है, 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया था। 1885 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो यह बॉम्बे में हुआ था। क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे, यानी प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो हवा महल का निर्माण जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। उसके बाद है द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र एक्सिस पावर कौन सा था? द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र था जर्मनी, इटली और जापान। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या भारतीय सैनिक विद्रोह कब हुआ था? तो यह 1857 में हुआ था। उसके बाद है झेलम के युद्ध का विजेता कौन था? तो यह सिकंदर था। 326 बीसी में यह युद्ध हुआ था। स्टुटगार्ट या जर्मनी में है। मैडम भीखाजी कामा ने कब झंडा फहराई थी? तो 22 अगस्त 1907 ईस्वी को यहाँ पर झंडा फहराई थी। कौन चरमपंथी नहीं थे? चरमपंथी नहीं थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में लंदन में किसके द्वारा की गई थी? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। उसके बाद है दादा महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो चौरी चौरा कांड के बाद इन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। 5 फरवरी 1922 को यह घटना घटी थी, ठीक है, और इसी के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। अलीपुर बम कांड में कौन शामिल था? तो अरविंद घोष, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी अलीपुर बम कांड में शामिल थे। लौह पुरुष यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। कांग्रेस सदस्यों द्वारा 26 जनवरी 1930 ईस्वी को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? तो प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अंग्रेजों यानी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम व्यापारिक कोठी यानी फैक्ट्री कहाँ पर खोली गई थी? तो यह सूरत में खोली गई थी 1608 ईस्वी में और नियमित रूप से 1613 ईस्वी में कार्यरत हुआ था। किनके द्वारा सिविल सेवाओं में सुधार और आधुनिकीकरण किया गया था? तो लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा किया गया था। केसरी न्यूज़पेपर के संपादक कौन थे? तो केसरी के संपादक थे बाल गंगाधर तिलक। जलियांवाला बाग कांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे माइकल ओडायर को
लंदन में जाकर गोली मारकर हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने की थी। ठीक है। आगे है, मानव जाति प्राचीन समय में भारत में किस क्षेत्र में रहती थी? तो नर्मदा घाटी में रहती थी। महात्मा गांधी को भिखारी की वेश में महान आत्मा किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। 1875 में इंडिया लीग की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने की थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल व गरम दल में विभाजित हो गया था? तो 1907 ईस्वी में कांग्रेस जो है नरम दल व गरम दल में बंट गया था और यह सूरत अधिवेशन है, यानी 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ था इसी अधिवेशन में कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गया, नरम दल और गरम दल में। नील की खेती के लिए कौन सा आंदोलन हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था। एकला चलो रे कविता किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। 1857 क्रांति के लिए कौन सा व्यक्ति जिम्मेदार था? तो मंगल पांडे जिम्मेदार थे, क्योंकि इन्होंने ही शुरू किया था पहले और उसके बाद 1857 की क्रांति फिर से शुरू हो गई। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो बाल विवाह पर पूर्णता रोक। कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? ए ओ ह्यूम थे। बाबा शाहमल ने 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से की थी? तो इन्होंने शुरुआत की थी बड़ौत बागपत से, जो यूपी में है। समुद्री यात्री कौन थे जो भारत की खोज में निकले थे लेकिन उससे पहले वे अमेरिका पहुंच गए? तो क्रिस्टोफर कोलंबस थे। रॉलेट एक्ट, इसे काला कानून भी कहा जाता है, किससे संबंधित है? तो ये अंग्रेजी सरकार जब चाहे जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में रख सकती थी। झांसी की रानी यानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 18 जून 1858 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किस राज्य में हुई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना बंगाल में हुई थी 20 अगस्त 1828 को। ठीक है। 1911 ईस्वी में मुंबई शहर में गेटवे ऑफ इंडिया स्मारक किसके स्वागत में बनवाया गया था? तो जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के आगमन में, महारानी मेरी प्रथम, यहाँ के गलत दे दिया, महारानी मेरी प्रथम के आगमन पर। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। महात्मा गांधी को नस्लीय भेदभाव के चलते दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतार दिया गया था? तो पीटर मैरिट्सबर्ग में इनको रेलवे स्टेशन पर उतार दिया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार कौन थे? तो जॉर्ज व्हिटेट थे। हैदराबाद के अंतिम निजाम कौन थे? उस्मान अली खान थे। उसके बाद है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड थे। सबसे पहले समुद्री मार्ग से भारत की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी। काकोरी कांड में कौन शामिल था? तो अशफाक उल्ला खान शामिल थे। गीता रहस्य पुस्तक तिलक जी कहाँ रहकर लिखी? मांडले जेल में बर्मा में इन्होंने लिखी थी। और किस गवर्नर ने विदेशी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह से भारतीय रियासतों की रक्षा के लिए 1798 ईस्वी में सहायक संधि की थी? तो लॉर्ड वेलेजली ने की थी। कब बंगाल की दीवानी मुगल वंश के बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान की थी? तो 1765 ईस्वी में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय द्वारा पास किया गया था? तो यह वायसराय लिटन के द्वारा पास किया गया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत आया था। ब्रिटिश भारत में प्रथम प्रांतीय चुनाव कब हुए थे? 1937 में हुए थे। गांधी इरविन समझौता किस गोलमेज सम्मेलन के बाद हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद हुआ था। त्रिपक्षीय संधि 1829 ईस्वी में किनके मध्य हुई? तो अंग्रेजों अफगानिस्तान से शाह शुजा और पंजाब के महाराणा रणजीत सिंह के बीच यह संधि हुई थी। दादा भाई नौरोजी किस वर्ष ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे? तो यह 1892 में बने थे।
1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो उसमें भारत का वायसराय लॉर्ड लॉर्ड लिनलिथगो था। आजादी के बाद किस दिन प्रधानमंत्री द्वारा पहली बार तिरंगा फहराया गया था? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। कांग्रेस छोड़ने के बाद नेताजी ने कौन सा संगठन बनाया था? तो इन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था 1939 ईस्वी में। सचिंदर सन्याल व जोगेश चंद्र चटर्जी के साथ मिलकर राम प्रसाद बिस्मिल ने किस पार्टी की स्थापना की थी? तो इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। उसके बाद कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गीत गाया गया था? तो 1896 ईस्वी में गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। नेहरू देशभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनेता है, यह किसका कथन है? तो यह कथन है मौलाना अबुल कलाम आजाद का। कामागाटा मारू जहाज किस देश का जहाज था? तो यह जापान का जहाज था। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कब किया था? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को। कांग्रेस शब्द किसके कहने पर रखा गया? तो दादा भाई नौरोजी के कहने पर कांग्रेस शब्द रखा गया था। सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? कब हुई थी? 1699 में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, जो सिखों के 10वें गुरु थे। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 7 अगस्त 1905 ईस्वी को हुई थी। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। बंगाल का परमानेंट सेटलमेंट किस वायसराय के समय में हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। गांधी जी को किस वर्ष कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी? तो यह उपाधि इनको 1915 में दी गई थी। बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। संवाद कौमुदी पत्रिका के प्रकाशक कौन है? तो राजा राम मोहन राय थे। इन्होंने 1821 ईस्वी में इस पत्रिका की शुरुआत की थी। 1939 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। गांधी जी व सरोजिनी नायडू को किस जेल में रखा गया था? तो इनको आगा खां पैलेस में रखा गया था। और यह कब की बात है? तो यह भारत छोड़ो आंदोलन के समय की बात है। ठीक है। उसके बाद है सबसे पुराना समाचार पत्रिका जो कि वर्तमान में भी प्रकाशित की जाती है, कौन है? तो बॉम्बे समाचार है। सरदार पटेल ने इनमें से किस आंदोलन में हिस्सा लिया था? तो इन्होंने बारदोली सत्याग्रह में हिस्सा लिया था 1928 ईस्वी में। गया में स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गया में स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को हुई थी और चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा इसका गठन किया गया था, जिसमें चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल इसके सचिव हो सकते हैं या महासचिव कह सकते हैं। 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में से क्या हुआ था? तो सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था 1829 ईस्वी में। और सती प्रथा के उन्मूलन में 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक को राजा राम मोहन राय ने भी सपोर्ट किया था। ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो 8 नवंबर 1927 ईस्वी को साइमन कमीशन का गठन हुआ था। व्यक्तिगत नीति का सिद्धांत किसने दिया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा व्यक्तिगत नीति का सिद्धांत दिया गया था 1848 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंट बेटन थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? ठीक है, पहली बार राष्ट्रगान कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1911 ईस्वी में गाया गया था और इसके अध्यक्ष थे अधिवेशन के अध्यक्ष थे पंडित विशन नारायण धर।
और अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था पहली बार राष्ट्रीय गीत का कब गान किया गया था, तो 1896 में, और वो अभी कलकत्ता अधिवेशन ही था। ठीक है, देखिए सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे, तो सिख धर्म के पहले गुरु थे गुरु नानक देव, और सिख धर्म के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना कब हुआ था, तो 1919 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड हुआ था। और यहाँ कांड कहाँ हुआ था, तो यूपी में एक जगह है वहीं पे यहाँ कांड हुआ था। भगवत गीता का सबसे पहले अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, तो चार्ल्स विल्किंस ने किया था। 1857 ईस्वी की क्रांति का लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था, तो बेगम हजरत महल के द्वारा लखनऊ में इसका नेतृत्व किया गया था। 15 अगस्त 1947 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी भारत के कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वल्लभ भाई पटेल को किस आंदोलन के उपरांत सरदार की उपाधि दी गई थी, बारदोली सत्याग्रह जो 1928 ईस्वी में हुआ था, उसी के समय इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। किसे दीनबंधु की उपाधि दी गई थी, तो चार्ल्स एंड्रूज को दीनबंधु की उपाधि दी गई थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था, तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी से 12 फरवरी 1922 ईस्वी तक यह आंदोलन चला था। और यह आंदोलन कब क्यों समाप्त कर दिया गया था, तो चौरी चौरा कांड जो 5 फरवरी को घटा था, 5 फरवरी 1922 को, उसी के चलते इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, देखिए 1 अगस्त 1920 ईस्वी को ही किसकी मृत्यु हुई थी, तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था, तो कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है नारा किसने दिया था, बाल गंगाधर तिलक द्वारा यह नारा दिया गया था। 1906 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। 1912 ईस्वी में दिल्ली राजधानी परिवर्तन के समय में वायसराय कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। आजाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले किसने दिया था, तो मोहन सिंह ने दिया था। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में राष्ट्रवाद का जनक राज्य कौन सा है, तो यह बंगाल है। दांडी यात्रा की कुल दूरी क्या थी, तो दांडी यात्रा की कुल दूरी 241 मील यानी 385 किलोमीटर थी। हल्दी घाटी की युद्ध कब हुआ था, तो यह 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, जिसमें कहीं कहीं तो बताता है कि अकबर जीता और इसमें बता रहा है कि महाराणा प्रताप जीता। ठीक है, 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय क्या हुआ था, तो विधवा पुनर्विवाह शुरू किया गया था। ठीक है, और इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर का भी योगदान था विधवा पुनर्विवाह शुरू करवाने में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1875 ईस्वी में की गई थी। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी 1925 ईस्वी में। और आपसे पूछ दे कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी, तो एनी बेसेंट थी, उन्होंने 1917 ईस्वी में इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, भारत की आजादी से पहले 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे, तो अबुल कलाम आजाद रहे थे। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 किसने किया था, नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और इसकी स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में की गई थी। 1857 में किस क्रांति की शुरुआत मेरठ से होकर पूरे भारत में प्रसार हुआ था, तो यह था प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को, और इसमें एक तरफ थी अंग्रेजी सेना और दूसरी तरफ एक तरफ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, और दूसरी तरफ थी मीर कासिम, उसके बाद शाह आलम द्वितीय, ठीक है, और यूपी का अवध का जो राजा था सुजाउद्दौला।
कौन से महापुरुष कटक से संबंधित है? तो यह सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है, क्योंकि कटक में ही, जो उड़ीसा में है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1848 ईस्वी में किस नीति को लागू किया गया था? तो हड़प नीति को लागू किया गया था। टीपू सुल्तान किस स्थान से संबंधित है? टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम से संबंधित है। संपूर्ण क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। महात्मा गांधी ने इनमें से कौन सा आंदोलन में भाग नहीं लिया था? तो बारदोली सत्याग्रह में भाग नहीं लिया था। भारत में सबसे पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? तो यह जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ कौन सी महिला शामिल हुई थी? सरोजिनी नायडू शामिल हुई थी। गांधी जी द्वारा बिहार में चंपारण आंदोलन किसके विरोध में किया गया था? तो यह जबरन नील की खेती के विरोध में किया गया था 1917 ईस्वी में। इसे तीन-कठिया प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया था? तो यह 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में रखा गया था। 1857 ईस्वी क्रांति कब शुरू हुई थी? तो 10 मई को शुरू हुई थी। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ादी के समय गांधी जी कहाँ थे? तो ये कलकत्ता के नोआखली में थे। भारत के सबसे अधिक समय तक पीएम के रूप में किसने कार्य किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने कार्य किया था। गांधी जी को किसने महात्मा की उपाधि दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं पुनः समझौता में सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका किस गुट में शामिल था? तो मित्र देश में शामिल था। लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलवाया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने चलवाया था। अमृतसर में इनमें से किसके विरोध में आंदोलन हुआ था? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में आंदोलन हुआ था। महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह के लिए कौन से शहर में निमंत्रण दिया गया था? तो लखनऊ अधिवेशन में 1916 में इनको निमंत्रण दिया गया था। महाभारत का अंग्रेजी अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो के.एम. गांगुली थे। पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 ईस्वी में पहली बार जनगणना हुई थी, लॉर्ड मेयो के काल में। लॉर्ड मेयो उसमें भारत का वायसराय था। उसके बाद है पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? तो पहली नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में रिपन के काल में शुरू हुई। ठीक है। पाकिस्तान शब्द पहली बार कब अस्तित्व में आया था? तो यह 1933 ईस्वी में सामने आया। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो यह 1929 ईस्वी में हुआ था। बाबर के संबंध में तुगलमा किससे संबंधित थी? तो यह एक युद्ध नीति थी। अगस्त क्रांति किससे संबंधित है? तो यह भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थी। भारत में सेफ्टी वाल्व की थ्योरी किसने दिया था? तो लाला लाजपत राय के द्वारा भारत में सेफ्टी वाल्व की थ्योरी दी गई थी। चंपारण सत्याग्रह किसके लिए किया गया था? तो यह नील की खेती के लिए किया गया था। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी। सर्व शिक्षा अभियान किस पीएम के द्वारा शुरू किया गया? तो यह अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 2003-1 में शुरू किया गया। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने धोखेबाजी किया था? तो मीर जाफर ने, यार लतीफ खान ने, इन दोनों ने धोखा किया था। बंगाल गजट समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1780 ईस्वी में, और यह अंग्रेजी में छपती थी। मराठा समाचार पत्र की शुरुआत किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। मराठा और केसरी। 18वीं शताब्दी के मध्य तक 3 प्रेसिडेंसी कौन सी थी? तो मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी। 1940 ईस्वी में अहिंसात्मक व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू, और प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त। किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? तो यह गोरखपुर में हुआ था।
इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में किस घटना के विरोध में गांधी जी ने एक दिन की भूख हड़ताल किया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था? तो देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 6 अक्टूबर 1839 ईस्वी में। पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसके द्वारा राजा राम मोहन राय की सहायता की गई थी? डेविड हेयर के द्वारा। भारत में सहायक संधि को स्वीकार करने वाले पहला शासक कौन था? तो हैदराबाद के निजाम। स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू हुआ था? तो बंगाल का विभाजन हुआ था, उसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष कांग्रेस के सत्र की अध्यक्षता किए थे? तो 1929 और 1939 ईस्वी में हरिपुरा और त्रिपुरी में। वंदे मातरम पत्रिका की शुरुआत किसने किया था? तो मैडम भीखाजी कामा ने किया था। चंद्रशेखर आजाद जी ने स्वयं को कहाँ गोली मारी थी? तो अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज में 1931 ईस्वी में इन्होंने स्वयं को गोली मार ली थी। 1857 ईस्वी की क्रांति में नाना साहब ने कहाँ से क्रांति को लीड किया था? तो कानपुर से। अवध एक चेरी है जो एक दिन हमारे मुख में आएगा, किसका कथन था? लॉर्ड डलहौजी का। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को किस जेल में कैद किया गया था? पुणे के आगा खां पैलेस में। किस वायसराय द्वारा पंचायत को स्वनिर्भर बनाने के लिए कार्य किया गया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 ईस्वी में। दांडी मार्च में किस महिला ने भाग लिया था? तो दांडी मार्च में सरोजिनी नायडू व मिथुबेन पेटिट ने भाग लिया था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष पद चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराया था? तो इन्होंने पटावी सीतारामैया को हराया था। कौन सी रियासत को सहायक संधि से में सबसे पहले शामिल किया गया था? तो हैदराबाद को। ब्रिटेन जाकर लोगों से मिलने के लिए महात्मा गांधी जी को किसने प्रेरित किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है। रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था? तो 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 1937 ईस्वी के प्रथम प्रांतीय चुनाव के बाद पंजाब में किस पार्टी की सरकार बनी थी? यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। अखिल भारतीय सिविल सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी थे। उदारवादी पार्टी के टिकट पर उन्होंने 1892 ईस्वी में चुनाव लड़ा था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से बोलने वाली प्रथम महिला कौन थी? कादम्बनी गांगुली थी। 1917 ईस्वी के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था? एनी बेसेंट थे। ठीक है। सरोजिनी नायडू कांग्रेस अध्यक्ष कब और किस अधिवेशन में बनी थी? तो 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन में। आजादी की आवाज नाम से रेडियो चलाकर जंगलों में छिपकर गुप्त सूचनाओं के प्रसारण का कार्य किस महिला क्रांतिकारी ने किया? उषा मेहता ने। कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? कभी नहीं बने थे। ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। उस समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय थे। 26 दिसंबर 1918 से 28 दिसंबर 1919 ईस्वी तक ये अध्यक्ष रहे थे। पंडित मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? 1919 ईस्वी में। 28 दिसंबर 1919 4 सितंबर 1920 तक। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन 6 मई 1861 ईस्वी है। यही जन्म भारत के एक महान व्यक्ति का भी है जिन्होंने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र भी निकाला था। यह महान व्यक्ति कौन थे? तो पंडित मोतीलाल नेहरू थे। नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे जिन्हें 19 अप्रैल 1910 ईस्वी में फांसी दी गई थी? तो ये थे अनंत कांहरे। इंडियन मिरर नामक पत्र के संपादक कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1784 में पारित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन।
कांग्रेस के किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग सन 1929 ईस्वी में की थी? तो यह कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कब प्रारंभ किया था? 1930 ईस्वी में। ठीक है, 12 मार्च 1930 ईस्वी। आजाद हिंद फौज की स्थापना का निर्णय कब लिया गया? 1942 ईस्वी में बैंकॉक में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की सभा में। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, यह किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। उस समय वहाँ का अंग्रेज जनरल कौन था? तो उस समय अंग्रेज जनरल हैवलॉक और कॉलिन कैंपबेल था। दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबिरी की गई थी? तो दीनानाथ के द्वारा। 1937 ईस्वी में जन जागरण मंच मास वेकिंग लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? इसकी स्थापना मैसूर राज्य में की गई थी। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। 1929 ईस्वी के कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज में घायल होने से किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हुई, जिसका बदला लेने के लिए सरदार भगत सिंह ने पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या की थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस की रचना किसने की थी? तो अरविंद घोष ने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया? तो 1934 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन है कि 1935 ईस्वी के भारतीय अधिनियम के संयुक्त संसदीय कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो थे। जिन्ना ने किस दिन को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया था? तो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी। और जिन्ना ने एक और दिवस मनाया था जिसका जिक्र हम लोगों ने अभी किया था, डायरेक्ट एक्शन डे, 16 अगस्त 1946। ठीक है, दोनों डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सोवियत संघ में हुए कम्युनिस्ट अंतर्राष्ट्रीय के द्वितीय अधिवेशन में किस भारतीय ने भाग लिया था? तो मानवेंद्र नाथ राय ने भाग लिया था। 1923 ईस्वी के विधानसभा चुनाव में स्वराज्यों को किस राज्य में बहुमत हासिल हुआ? मध्य प्रदेश में। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1936 ईस्वी में हुई थी। खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो खासी विद्रोह का नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था। और यह विद्रोह कहाँ हुआ था? मेघालय में। ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में प्रयोग के दौरान तौर पर लगान वसूलने का अधिकार किनको दिया था? तो ठेकेदारों को दिया था। वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में प्रयोग के दौरान पर लगान वसूल करने का अधिकार ठेकेदारों को दिया था। मुस्लिम लीग की सीधी कार्यवाही दिवस का संबंध किस वर्ष से है? तो 1946 में। अभी हम लोगों ने जिक्र किया 16 अगस्त 1946। ठीक है। क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आजाद हिंद फौज के अधिकारियों की अंग्रेजों के विरुद्ध मुकदमे में पैरवी की थी? तो नहीं की थी। स्वतंत्रता संग्राम के त्रिगुट लाल, बाल और पाल में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? तो लाला लाजपत राय बने थे। मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्री प्रस्ताव किसके विरुद्ध था? तो यह नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस का रेडियो संचालन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो उषा मेहता को दिया जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन की कितनी बैठकों में भाग लिया था? तो 3 बैठकों में भाग लिया था। 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी में संचालित व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक कितनी बार कांग्रेस अध्यक्ष बने थे? तो एक बार भी नहीं बने थे। बाल गंगाधर तिलक एक भी बार कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की गई? तो पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में की गई थी।
और मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था का प्रावधान पहली बार किस एक्ट में किया गया था? 1919 के एक्ट में किया गया था। अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कैद किया था, कब किया था? 10 मार्च 1922 ईस्वी को। भारत के विभाजन के विरोध में किस प्रमुख दल ने 3 जुलाई 1947 ईस्वी को काले दिवस के रूप में मनाया था? तो हिंदू महासभा ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए ए.ओ. ह्यूम को किस वायसराय ने प्रेरित किया था? लॉर्ड डफरिन ने। द रिवॉल्यूशनरी के संपादक कौन थे? सचिंद्र नाथ सन्याल। पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ बेस ऑफ नेशन, यह नारा किसका था? तो यह नारा था अरविंद घोष का। हाउ इंडिया रॉट फॉर फ्रीडम किसकी कृति है? तो यह एनी बेसेंट की कृति है। असहयोग आंदोलन के पहले दिन प्रातः किस महान भारतीय नेता का निधन हुआ था? तो यह भी बताए थे हमने, बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, और इसी दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। महात्मा गांधी ने अपने विचारों के प्रसारण हेतु किस समाचार पत्र का संपादन किया था? हरिजन समाचार पत्र का इन्होंने संपादन किया था। कांग्रेस ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस की किस बैठक में भाग लिया था? तो इन्होंने द्वितीय बैठक में 1931 ईस्वी में भाग लिया था। गोलमेज सम्मेलन 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, 1931 में और 1932 में। तो कांग्रेस दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी गए थे और एक महिला गई थी, कौन? सरोजिनी नायडू। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में बी आर अम्बेडकर भाग लिए थे। किस धनाढ़ व्यापारी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ऋण दिया था? तो वीर जी वोहरा नामक व्यापारी ने। किसने कहा था यदि मुझे एक से अधिक जीवन मिले तो मैं उन सबको अपने देश के लिए बलिदान कर दूंगा? करतार सिंह सराभा ने कहा था। नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मनमथ पद्मनाथ पिल्लै द्वारा की गई थी। उसके बाद है किस नेता ने 1942-43 के घटनाक्रमों को विपत्ति की संज्ञा प्रदान की थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा यह संज्ञा दी गई थी। रानी गौडिन्यू का संबंध किस विद्रोह से था? तो नागा विद्रोह से था। 1931-32 ईस्वी में यह विद्रोह हुआ था नागालैंड में। ठीक है। स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत राष्ट्रवादियों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया था? तो 15 अगस्त 1906 ईस्वी में। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय कौन सा शिष्टमंडल नेपाल भेजा गया था? तो किर्कपैट्रिक शिष्टमंडल नेपाल गया था। राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? वीर सेलिंगम पंतुलू ने। 1857 के विद्रोह को किसने धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था? LER रीज ने कहा था। बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय पोस्ट डेटेड चेक कहकर ठुकरा दिया था? किस निर्णय को पोस्ट डेटेड चेक कहकर ठुकरा दिया था? तो क्रिप्स मिशन को। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस का अध्यक्ष उस समय कौन था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है। 1940 से 1946 तक। ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? भगत सिंह व चंद्रशेखर आजाद ने किया था। बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाने वाली पुस्तक है आनंद मठ, 1882 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। संभलपुर, जैतपुर, बघात किस सिद्धांत के अंतर्गत अंग्रेजी राज में मिला लिए गए थे? गोद निषेध सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत। बाल गंगाधर तिलक ने किसके विरुद्ध मानहानि का दावा किया था? तो वैलेंटाइन सिरोल के विरुद्ध, क्योंकि इसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक ने इस पर केस कर दिया था। क्या किया था? केस। मद्रास में होम रूल लीग के प्रधान नेता कौन थे? सुब्रमण्यम अय्यर।
बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसे कहा गया है? तो इसे रॉलेट एक्ट को, जो 1919 ईस्वी में आया था, इसी को कहा गया बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून। 1926 ईस्वी में पंजाब में नौजवान सभा, भारत सभा की स्थापना हुई। इसके प्रथम सचिव कौन थे? तो भगत सिंह इसके प्रथम सचिव थे। नागरिक अवज्ञा आंदोलन में गढ़वाली सिपाहियों के 2 प्लाटूनों ने अहिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। इन प्लाटूनों का नेता कौन था? चंद्र सिंह गढ़वाली। गांधी जी अपने प्रसिद्ध दांडी मार्च में कितने चुने हुए अनुयायियों के साथ लेकर साबरमती आश्रम से चले थे? तो 78 अनुयायियों को लेकर चले थे और एक थे गांधी जी, यानी टोटल कितना? 79। ठीक है। 1857 ईस्वी के विद्रोह में जनता के किस वर्ग ने भागीदारी नहीं की थी? तो शिक्षित मध्यम वर्ग ने इसमें भाग नहीं लिया था। हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? चार्ल्स बॉल। इसी नाम से टी.आर. होम्स ने भी पुस्तक लिखी थी। किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? तो अकबर द्वितीय ने। हिंदू मंदिरों में प्रवेश तथा सार्वजनिक सड़कों पर हरिजनों के चलने को लेकर त्रावणकोर के गांव में चलाए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो वाय कम आंदोलन। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। 1857 ईस्वी के वुड के घोषणा पत्र में किसके विकास पर जोर दिया गया था? तो माध्यमिक और उच्च शिक्षा के विकास पर। ठीक है। एनी बेसेंट ने मद्रास के स्टैंडर्ड पत्र को किस नाम से चलाकर होम रूल आंदोलन का मुख्य प्रचारक बनाया? न्यू इंडिया को चलाकर। ठीक है, न्यू इंडिया पत्र था। सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो यहाँ बंगाल में हुआ था। किस समाचार पत्र ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना नाम बंगला से अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तित कर लिया था? अमृत बाजार पत्रिका। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करने में पुलिस लाठीचार्ज से लगी चोटों के फलस्वरूप किस नेता की मृत्यु हुई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। और इसी का बदला लिए थे कौन? भगत सिंह, सॉन्डर्स की हत्या करके। ठीक है। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का सूत्रपात किस अधिनियम से हुआ था? तो 1909 के अधिनियम से हुआ था। केंद्र में द्वैध शासन का सिद्धांत किस अधिनियम से लागू किया गया था? तो 1935 के अधिनियम से। साइमन कमीशन के विरोध के समय गुजरात में बालिकाओं के किस संगठन को स्थापित किया गया था? तो मंजरी सेना को स्थापित किया गया था। भारतीय राज्यों द्वारा तथा परमोच्च शक्ति पारामाउंट पावर के बीच संबंध किस समिति के रिपोर्ट में थे? बटलर समिति के रिपोर्ट में। वह कौन सा क्रांतिकारी था जिसने लंदन के कैक्सटन हॉल में डायर को गोली मारकर जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने की अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की थी? तो उधम सिंह थे। ठीक है, 13 मार्च 1940 ईस्वी को डायर को मारकर जालियांवाला बाग हत्याकांड की बदला इन्होंने ली थी। कौन 3 भाई स्वतंत्रता की बलि वेदी पर चढ़कर अमीर शहीद हुए थे? चापेकर बंधु, दामोदर, बालकृष्ण चापेकर, वासुदेव चापेकर। अलीपुर जेल का इकबाली गवाह कौन था जिसकी सत्येंद्र नाथ बसु आदि ने हत्या कर दी थी? नरेंद्र गोसाई। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसको है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को। अंग्रेजी शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन यानी इकोनॉमिक ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। बंग भंग विरोधी आंदोलन किस तिथि से प्रारंभ हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 से। 16 अक्टूबर 1905 बंगाल का विभाजन लागू हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ था और बंग भंग विरोधी आंदोलन शुरू हुआ 7 अगस्त 1905 से। अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल योगदान के लिए राष्ट्र कवि की उपाधि किसे प्राप्त हुई थी? मैथिली शरण गुप्त को। गुरुवायूर सत्याग्रह के लिए किस नेता ने आमरण अनशन किया था? तो के कलप्पन ने। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किया था और यह विभाजन किस वर्ष समाप्त हुआ? 1912 ईस्वी में। घोषणा हुई थी 11 दिसंबर 1911 ईस्वी को।
गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन का स्थगन किया जाना था? तो गांधी इरविन समझौते में सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन किया जाना था। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय सदस्य ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दे दिया था? तो ये थे शंकरन नायर। ठीक है, कौन थे? शंकरन नायर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आंदोलन को शुरू करने से पहले गांधी जी को कैसर हिंद जहाँ पुरस्कार गांधी जी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सहयोग के बदले मिला था, इन्होंने पुरस्कार को लौटा दिया था। असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने कैसर ए हिंद पुरस्कार को लौटा दिया था अंग्रेजों को, क्योंकि अंग्रेजों ने इनको कैसर हिंद की उपाधि दी थी प्रथम विश्व युद्ध के समय जब इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी। बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्य सेन को चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण करने के फलस्वरूप कब फांसी दे दी गई थी? तो 12 जनवरी 1934 ईस्वी को। गांधी जी द्वारा अक्टूबर 1940 ईस्वी में शुरू किया गया व्यक्तिगत आंदोलन के पहले सत्याग्रही तथा दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो पहले सत्याग्रही तो बाबा विनोबा भावे थे, और दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे, और तीसरे सत्याग्रही भी थे जिनको परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, वो थे कौन? ब्रह्मदत्त। मेरे शरीर पर पड़ी एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक कील हो गई, यह किस भारतीय ने कहा था? तो लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन। साम्यवादी अतिवादी नेता एम एन राय ने अपने को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग कर 1940 ईस्वी में किस दल की स्थापना की? इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर। आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया? कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। मुंडा जनजाति का सबसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा। अछूतों द्वार के लिए दलित वर्ग मिशन की स्थापना 1906 ईस्वी में किसने की? वी आर सिंधे ने। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? असहयोग आंदोलन के समय। सैडलर आयोग जो 1917 में आया, किस विषय पर सिफारिश की थी? शिक्षा पर। तो अब जब पूछेगा सैडलर आयोग किससे संबंधित है, तो यह शिक्षा से संबंधित है। कांग्रेस को समाजवादी दिशा देने के लिए कांग्रेस के भीतर किस दल का गठन हुआ था? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था 1934 में। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस डे ऑफ डिलीवरेंस किस अवसर पर मनाया था? तो जब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 1939 ईस्वी में इस्तीफा दे दिया था। क्रिप्स प्रस्ताव को कांग्रेस और लीग में से किसने अस्वीकार किया था? दोनों ने अस्वीकार कर दिया था। अवध को अंग्रेजी राज में मिलाने के लिए डलहौजी ने क्या बहाना बनाया था? अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाया था। क्या? कुशासन का आरोप लगाया था। चलिए, सन्यासी विद्रोहियों ने किस स्थान पर अपनी स्वतंत्र सरकार बनाई? बोगरा एवं मेमनसिंह। 1872 ईस्वी के लगभग किसने कुका विद्रोह आरंभ किया? गुरु राम सिंह ने। मेरठ षड्यंत्र केस मुख्यतः किसके विरुद्ध था? तो यह मजदूर संगठन के साम्यवादी नेताओं के विरुद्ध था। ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में किस अंग्रेज ने 1857 के भारतीय विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? यह डिजरायली ने दिया था। 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। माउंटबेटन योजना का संबंध था। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आया। अंग्रेजों द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया से संबंधित था। महात्मा गांधी ने भारत में अपनी सत्याग्रह की तकनीक का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो चंपारण में किया था 1917 ईस्वी में नीलकठिया आंदोलन के दौरान। ठीक है, नीलकठिया आंदोलन के दौरान जो नील से संबंधित था, नील की खेती से संबंधित था। और चंपारण कहाँ है? बिहार में। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की थी? तो बेलूर में की थी। वहाबी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी थे।
ठीक है। आगे देखते हैं तेभागा आंदोलन का संगठन किसने किया था? बंगाल किसान सभा ने किया था। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा का वास्तविक कारण था बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन को विघटित करना। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? तो बॉम्बे में पारित हुआ था। अहमदिया आंदोलन का श्री गणेश यानी शुरुआत किसने किया? तो पंजाब में शुरुआत हुआ था। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। उसके बाद ब्रिटिश शासनकाल द्वारा भारत से धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा था? दादा भाई नौरोजी ने। इस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को भारत का फकीर कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। ठीक उस समय जब उन जन उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में कथन किसका था? सुभाष चंद्र बोस द्वारा। भारत के लिए संविधान सभा बनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष भारत के संसदीय इतिहास में स्वस्थ परंपराएं डालने वाले व्यक्ति थे विठल भाई पटेल। और विठल भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष होने का सम्मान किसे प्राप्त हुआ? जॉर्ज यूले को। 1928 ईस्वी में प्रथम बार क्रांति अमर रहे का नारा किस संगठन ने दिया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किस भारतीय को कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। हिंदू तथा मुसलमान एक सुंदर वधु आधारित भारत की दो आंखें, यह किसका कथन है? सैयद अहमद खान का। इस सुभाष सराय के शासनकाल में एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी? लॉर्ड हार्डिंग ने। 1857 की क्रांति के बारे में किसने मत दिया कि क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था? जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने। सिंगापुर में 5वीं लाइट इन्फेंट्री के 700 लोगों ने गदर पार्टी से प्रेरित होकर किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? तो जमादार चिश्ती खान एवं सूबेदार टुंडे खान के नेतृत्व में। मार्च 1925 ईस्वी में किस राष्ट्रवादी नेता को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था? विठल भाई पटेल को। प्रथम अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन अगस्त 1928 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। सशस्त्र क्रांति के संगठन के उद्देश्य हिंदुस्तान गणतंत्र संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अक्टूबर 1924 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में मेवाड़ की ईसक प्रतिरोध का नेतृत्व किसने किया था? सीताराम दास ने। उसके बाद है महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष तथा महासचिव कौन थे? तो संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला और महासचिव ठक्कर बापा थे। इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? 1886 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस का प्रथम बार कांग्रेस का अध्यक्ष कब और कहां चुना गया था? 1938 ईस्वी में हरिपुरा में, जो गुजरात में है। 1820 से 30 ईस्वी के दशक के अंत में युवा बंगाल आंदोलन का नेता और प्रेरणा स्रोत कौन था? हेनरी विवियन डेरोजियो। गदर पार्टी ने 21 फरवरी 1915 ईस्वी को भारत के किस प्रदेश में सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई थी? पंजाब में बनाई थी। किस प्रमुख अंग्रेज सांसद और राजनीतिज्ञ ने यह स्वीकार किया कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि एक सैनिक विद्रोह? डिज़रायली ने। 1857 के विद्रोह के किस मुख्य केंद्र पर अंग्रेजों ने सर्वप्रथम पुनः अधिकार किया? दिल्ली पर। अप्रैल 1858 ईस्वी में किस प्रमुख विद्रोही की गिरफ्तारी के बाद विद्रोह समाप्त हुआ माना जा सकता है? तात्या टोपे की गिरफ्तारी के बाद। हिंदुस्तान मजदूर सभा की स्थापना किसने की? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किस संस्था को मदन मोहन मालवीय ने आगे चलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया? श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा स्थापित केंद्रीय हिंदू स्कूल, जिसकी स्थापना 1898 ईस्वी में हुई थी। कम्युनल अवार्ड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा, 16 अगस्त 1932 ईस्वी को। सन 1943 ईस्वी में आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन कहाँ हुआ था? सिंगापुर में। युवा बंगाल आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या था? हिंदू कॉलेज, कोलकाता। एक देश के लिए स्वराज परम आवश्यक है, सुधार अथवा उत्तम राज्य इसके विकल्प नहीं हो सकते हैं, कथन किसका है?
लाला लाजपत राय का। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किसने किया था? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। उसके बाद है किस वायसराय के कार्यकाल में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया? लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में 1878 ईस्वी में। ठीक है। बुनियादी शिक्षा का विस्तृत ब्यौरा तैयार किया गया था जाकिर हुसैन समिति ने। विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? विष्णु शास्त्री पंडित ने। ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किसानों और आदिवासियों का रामोसी विद्रोह किसके नेतृत्व में किया गया था? उमाजी नायक के नेतृत्व में। कांग्रेस के प्रारंभिक 20-21 वर्षों तक 1885 से 1906 तक किसने 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? दादा भाई नौरोजी ने। लोक हितवादी के रूप में प्रसिद्ध थे गोपाल हरि देशमुख। सप्तशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फूले के द्वारा। मदन लाल ढींगरा ने 1909 ईस्वी में लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसके विरोध में की थी? तो भारतीय युवाओं को काले पानी तथा फांसी की क्रूर सजा देने के विरोध में। अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी समिति का गठन किसने किया था? तो बी.डी. सावरकर ने किया था। 1888 ईस्वी में इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन था? जॉर्ज यूले था। उसके बाद है भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है, यह कथन किसका है? यह मोहम्मद अली जिन्ना का कथन। कम्युनल ट्राइएंगल नामक पुस्तक की रचना अच्युत पटवर्धन के साथ किसने की थी? डॉक्टर अशोक मेहता ने। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में किसके साथ भगत सिंह ने बम गिराया था? तो बटुकेश्वर दत्त के साथ 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को इन्होंने बम फेंका था। प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जर्मन साम्राज्यवाद से बेहतर समझता था, कौन था? लाला हरदयाल। रेशमी पत्र षड्यंत्र का प्रमुख केंद्र कौन था? अफगानिस्तान। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में स्थित है? तो यहाँ ग्वालियर में है। डायरेक्ट बीपीएससी में पूछा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंद कुमार के मुकदमे का संबंध किससे है? तो वारेन हेस्टिंग्स से इसका संबंध है। दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? श्री धरलू नायडू ने। भारत में प्रथम छापाखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा। कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसको मृत्युदंड दिया गया था? मदन लाल ढींगरा को। वंदे मातरम पत्र के संपादक कौन थे? अरविंद घोष। और वंदे मातरम सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? तो इन्होंने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 ईस्वी को प्रारंभ की थी। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने। हुक्का आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में। क्रांतिकारी युगांतर दल के नेता थे जतिंदर नाथ मुखर्जी। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में। ठीक है। इसके बाद है प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 से पूर्व किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण के विरुद्ध बिहार की संथाल जाति ने विद्रोह किया था? 1855-56 ईस्वी में। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति समूह ट्राइबल ग्रुप कौन सा था? तो यह था खासी ग्रुप। भारतीय ट्रेड यूनियन एक्ट कब पारित हुआ? 1926 ईस्वी में। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी INTUC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1947 ईस्वी में हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में वास्तविकता की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मालवीय समिति। ठीक है। किस घटना के बाद गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? रॉलेट एक्ट के बाद। राजनीतिक स्वतंत्र राष्ट्र की प्राण वायु है, यह कथन किसका है? यह कथन है अरविंद घोष का। 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड।
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1934 ईस्वी में। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा कब हुई थी? 23 मार्च 1931 ईस्वी को। यह डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन कब हुआ? 9 से 10 सितंबर 1928 ईस्वी में। और एक और सीधे है हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के गठन, इसका गठन हुआ था 1924 में। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन 1928 में और हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का गठन हुआ था 1924 में। अगला क्वेश्चन है, जातीय दुर्भावना के विरुद्ध आत्मसम्मान आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ट्रावनकोर में। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय का क्या किया गया? तो उसे रंगून निर्वासित कर दिया गया और 1862 ईस्वी में इनकी मृत्यु जेल में ही हो गई थी। ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह कहाँ हुआ? वेलोर में 1806 ईस्वी में। उसके बाद है, लॉर्ड डलहौजी का वह कौन सा एकमात्र प्रकाशीय कदम था जिसका 1857 ईस्वी के विद्रोह के विस्फोट में सर्वाधिक योगदान रहा? तो व्यपगत सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का अंधाधुंध क्रियान्वयन। दिल्ली में सम्राट बहादुर शाह द्वितीय की सेना नायक कौन था? जनरल बख्त खां। ब्रिटिश शासन थोपने के विरुद्ध भारत के किस भाग में ओखा मंडल के बघेरों ने विद्रोह किया था? सौराष्ट्र में। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली, ठीक है। और एक और याद रखिएगा, जो रैमजे मैकडोनाल्ड था वो कब था? तो वह था गोलमेज सम्मेलन के समय। उसके बाद है, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था? चंपारण आंदोलन के समय। 1908 ईस्वी में किस स्वतंत्रता सेनानी को अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी? खुदीराम बोस को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो 1906 में हुआ, कांग्रेस ने स्वराज यानी सेल्फ गवर्नमेंट को भारत के लोगों का लक्ष्य यानी गोल अंगीकार किया और इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी नाना साहब कौन थे? तो ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। भारत ने से ब्रिटेन को होने वाली संपदा की निकासी, ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। बाल गंगाधर तिलक पर 1897 ईस्वी में किस आधार पर मुकदमा चलाया गया? राजद्रोह का आधार लगाकर। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को भारत में कौन सी सर्वाधिक त्रासद घटना घटी? जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की थी? नमक कर के विरोध में। उसके बाद है, लॉर्ड वेलिंगटन ने किसके लिए कहा था ईमानदार किंतु बोल्शेविक अतः अधिक खतरनाक? महात्मा गांधी के लिए। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को बंबई में